नमस्कार मित्रों, मैं पंडित बसंत जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। आइए आज और एक विडंबना हमारे समाज में, एक और उलझन। कब मनाएं महालक्ष्मी पूजा, इस पर अलग अलग स्तर पर विवाद और मतभेद चला आ रहा है। पिछले 1-2 महीने से मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो मुझे भी लगा क्यों न मेरा भी पक्ष आपके सामने रख लूँ। इसी संदर्भ पर मैं यह बताऊंगा कि किस दिन सभी के लिए, अपने सनातनी भाई बहनों के लिए माँ लक्ष्मी पर्व अथवा दीपावली पर्व मनाना श्रेयकर और उचित होगा। मित्रों, जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, कृपया आप कर लें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सब्सक्राइब करने का, लाइक करने के लिए। पिछले साल की तरह ये साल भी 2 दिनों में विवाद हो रहा है। 2 अलग अलग गुट बनते नजर आ रहे हैं। मित्रों, किन्हीं का मानना है 20 तारीख को दीपावली हो और किन्हीं का मानना है 21 तारीख उचित रहेगा। इसी कश्मकश में सारे अपने हिंदू सनातनी भाई बहन निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि यह त्यौहार कब मनाया जाए। वेद शास्त्रों की माने तो 20 तारीख सबसे उत्तम दिन दीपावली मनाने के लिए प्रशस्त है। तो मेरा भी यही अनुरोध आप लोगों को होगी कि हर्षोल्लास से यह दीपावली का त्यौहार, माँ लक्ष्मी की पूजा अपने घर में या अपने व्यापार अनुष्ठान में, दुकान में, या कोई फैक्ट्री हो या ऑफिस, 20 तारीख सोमवार के दिन बहुत ही अच्छा योग, पूरी तरह से पूरा दिन अमावस्या से व्याप्त और शाम के समय प्रदोष काल पूरी तरह से पूरा शाम और पूरी रात्रि को अमावस व्याप्त है। शास्त्रों के हिसाब से यह अमावस अगर प्रदोष काल पर हो और देर रात तक हो, ये 2 कैटेगरी है। प्रदोष काल में भी अमावस हो और देर रात तक भी अमावस हो, तो ये दोनों ही चीज़ें 20 तारीख को हम लोगों को मिल रही हैं। तो मेरा तो यही कहना होगा, यही प्रार्थना करूंगा सभी सनातनी भाई बहनों को, हिंदू भाई बहनों को, कि 20 तारीख को ही दीपावली मनानी चाहिए। वही श्रेयकर, उत्तम, सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मित्रों, उस दिन व्यापार वाले अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, दफ्तर में या दुकान में, या फैक्ट्री वाले अपने अपने फैक्ट्रियों में दिन के समय दो बज के 29 से लेके 4 बजे तक
शाम के समय 4 बजे तक पूजा कर लें। उसके बाद घर आएंगे, फिर घर की पूजा कर लेंगे। प्रदोष काल में विशेष रूप से प्रदोष काल लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत ही उचित बताया गया है। तो प्रदोष काल 4:43 से लेके 6:15 तक शाम के समय प्रदोष काल रहेगा। आप लोग घर की पूजा के लिए इस समय पर अति उत्तम योग में पूजा कर लें। और इसके बाद वृष लग्न पर, वृषभ लग्न या सिंह लग्न या निषीध काल मध्यरात्रि पर इस तरह से भी 3 और मुहूर्त बनते हैं। स्त्री लग्न, जिसमें महालक्ष्मी स्थिर बनी रहेगी, वह वृषभ लग्न अथवा सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ, इस तरह से 4 लग्न स्थिर लग्न कहे गए हैं। उस स्थिर लग्न में अगर लक्ष्मी पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी हमारे घर में सदा सदा के लिए निवास करेगी। इसके लिए इन लग्नों में जो साधक है, विशेष रूप से सिंह लग्न में देखिए 1:41 से मध्यरात्रि पर लगेगा और 3:55 तक रहेगा। यह सिंह लग्न में अति उत्तम, जो भी साधक लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हों वह इस लग्न में, सिंह लग्न में, स्थिर लग्न में पूजा करवाएं या खुद अपने हाथ से करेंगे। लक्ष्मी जी के मंत्र, चाहे वह तांत्रिक मंत्र हो या वैदिक मंत्र हो, उनका जप, उनसे होम और उन मंत्रों से लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त का पाठ, इस तरह की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय पढ़ें और मनन करें। इस तरह के प्रयोग से लक्ष्मी माता की विशेष कृपा भक्तों पर बनती है, साधकों पर बनती है। इसके लिए स्थिर लग्न एक तो अपने को रात में मिलेगा और दूसरा सायंकाल पर वृष लग्न मिलेगा, जो कि 7:10 से शुरू होगा और 9:11 तक रहेगा। तो ये भी बहुत अच्छा बेला हम लोगों को मिल रहा है। वृष लग्न, जो कि स्त्री लग्न कैटेगरी में आ जाता है, बहुत ही उत्तम लग्न। 7:10 से 9:11 सबके लिए उत्तम समय। इस लगन में भी आप लोग लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना जरूर करें मित्रों। तो इस तरह से ये मुहूर्त बनता है लक्ष्मी पूजा का। माता लक्ष्मी आप सब पर कृपा करें। इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। फिर मिलेंगे इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। शुभ दीपावली। मंगलमय हो आपकी दीपावली। सब खुश रहे, स्वस्थ रहें, आनंद रहें। ओम महालक्ष्म्यै नमः।